और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, काम करोगे नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक लड़के की प्रॉब्लम आई है, बहुत ही मस्त प्रॉब्लम है। आई प्ले पबजी एंड स्टडी वेरी वेल। बहुत ही होनहार लड़का है, बड़ा खुश हुआ मैं पढ़ के, बट आई हैव नो टाइम फॉर फैमिली। ठीक है, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे जाओ, अपनी प्रॉब्लम भेजो और फॉलो भी करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझको अगर आपने फॉलो किया तो। चलो भैया, सपोर्ट भी करते हो, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लिख के निकल नहीं लेते हो। और सब्सक्राइब करना हो तो कर दो चैनल को यार, सब्सक्राइब करो एक्चुअली में, लेकिन बेल आइकन को ज़रूर दबाओ और किताब ज़रूर खरीदो। मेरे भाई, पहली चीज़ इस एग्जाम्पल, इस लड़के के मैं चाहूँगा बहुत ज़्यादा लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में इससे सीख पाओ तो सीखो। और ये बहुत हार्ड चीज़ है हमारे आज की जनरेशन में। अगर आप देखो, हमारे आज की जनरेशन क्या, किसी भी जनरेशन में बात करो, अगर गेमिंग एग्जिस्ट करती होगी, 2 घंटा हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ा, 3 घंटा हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मम्मी जब तक आके सर पे चप्पल ना बजाएं, या फिर वीडियो गेम जब हम छोटे में खेलते थे तो भैया वो पूरा उठा के ऊपर ना डालें, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। वहाँ पे अगर हम उस एज में अगर एक बैलेंस खुद से लाना एक्चुअली में बहुत मुश्किल चीज़ भी है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें रिवॉर्ड सिस्टम और हार्डवर्क को या फिर वर्क एथिक को दोनों को मिला के बच्चों को दें कि भाई गेमिंग भी अलाउड है बट एज अ रिवॉर्ड अलाउड है। और वो बैलेंस ओवर द ईयर कंडीशन कर दो तुम अगर बच्चे की लाइफ में धीरे धीरे धीरे, तो वो खुद भी बैलेंस करना सीख जाएगा कि काम से मेरे को ये रिवॉर्ड की तरह चीज़ है। तो अगर वो एक दिन गेमिंग करता रहेगा और उसने काम नहीं किया तो उसको हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, उसको गिल्ट फील हो रहा है। बट आप चीज़ों को जब एक्सट्रीम में देते हो कि बेटा काम करते रहो, तो आपके दिमाग को किसी एक बच्चे के आप स्ट्रेन कर रहे हो। मैं आप तुमसे भी बात कह रहा हूँ, अपनी लाइफ में रिवॉर्ड और पढ़ाई दोनों या काम को दोनों को बैलेंस करो। अगर दिमाग टायर्ड हो रहा है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली टायर्ड हो रही है। आई थिंक 60% ऑफ एनर्जी या ग्लूकोज समथिंग पूरी बॉडी की एनर्जी में दिमाग ले लेता है, 60% और समथिंग, ऐसी कुछ क्लोज टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द फैक्ट। सो ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी टायर्ड हो रही है। तो आपको यहाँ पे समझना है, रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, रिवॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। उसमें ये लड़का एक्चुअली में बहुत बढ़िया कर रहा है। इस लड़के की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत छोटा है, मैं इसलिए इसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे आपको इस लड़के के एग्जाम्पल की तरह यूज़ करते हुए मैं आपको जरूर कुछ एक सीख देना चाहूँगा। तो अपनी लाइफ में दोनों चीज़ों को बैलेंस करना खुद ही सीखो। अपने भाई, अगर अपनी बहन कोई छोटा हो तो उनको भी चीज़ समझाओ। अगर वो गेमिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं जो कि आपको दिखता है उसमें वो बहुत ज़्यादा करते हैं एक चीज़ में। मैं भी गेमिंग करता हूँ, लेट मी बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं गेमिंग करता हूँ आई थिंक हफ्ते में 2 बार। और वो तभी होता है जब मुझे पता है मेरे दिमाग में एग्जॉस्शन हो गया है। मैं सच बताऊं, 2 घंटे की गेमिंग या आई थिंक 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की गेमिंग में मेरा दिमाग में पता नहीं कैसे इतनी एनर्जी आ जाती है, मैं बता नहीं सकता। लाइक आई फील आई एम कंप्लीटली फाइन, मैं वापस काम रिज्यूम कर सकता हूँ इवन तो मैंने वो डे ऑफ ले लिया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हेल्थी रिलैक्सेशन है आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपका दिमाग के स्ट्रेन नहीं डाला बल्कि आपको थोड़ा सा स्टिमुलेट कर रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा है खेलने में, आप एक्चुअली उसी टाइम पे रिपेयर हो सकते हो। मैं नहीं कह रहा वापस टाइम में काम में घुस जाओ, नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स वेरी इफेक्टिव। वर्कआउट दूसरी चीज़ हो गई। वर्कआउट के भी मैं बहुत तरीके से करता हूँ, मैं डिफरेंट तरीकों से उसको करता रहता हूँ कि भाई इसको अप्लाई करें और अब इसको चेंज करते हैं कम्प्लीटली, इस नए तरीके से करते हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीज़ अगर आप कर पाओ अपनी ज़िंदगी में, जो भी इंसान गेमिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जो भी पढ़ाई सिर्फ करता रहता है और स्ट्रेन हो जाता है, फिर उसको लगता है लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ बोरिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो भी चीज़ कर सकता है। अगर आप कर पाओ कि सेट कर लो, किसी भी चीज़ को उतना भाव मत दो लाइफ में, इतनी वैल्यू मत दो कि वो ओवरटेक कर ले आपकी मेंटल स्टेट को, जिसका एक्चुअल में होना चाहिए ठिकाना हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस भी मैं नहीं कहूँगा, एक तरह से ओवरऑल सेटिस्फैक्शन में। यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई डे, आई एम सेटिस्फाइड विद हाउ माई डे इज गोइंग। सेटिस्फैक्शन तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इमीडिएटली ब्रेन कनेक्ट करता है एंड इट्स अ रिजल्ट दैट वी कैन अचीव। बट उसके लिए चीज़ें स्टेबल होनी पड़ेंगी, उसके लिए हमारी लाइफ में कंप्लेंट्स कम होनी पड़ेंगी और कंट्रोल ज़्यादा होना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैं जिस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ वो वर्क कर रही है मेरे लिए। दैट्स व्हाई आई फील सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। आई मे नॉट फील हैप्पी, बट आई फील काइंड ऑफ कंटेंट, आई फील पीसफुल। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है। अगर आप गेमिंग करते हो पागल की तरह और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं कहूँगा उसको रिवॉर्ड बनाओ। फ्लिप द स्क्रिप्ट दोस्त, दिन में काम करो और कहो जब मैं टायर्ड हो जाऊँगा, जब मैं फ्री हो जाऊँगा, लेट्स से अगर मैं 2 बजे स्टार्ट होता हूँ, 12 बजे स्टार्ट होता हूँ, तो मैं 7-8 बजे तक करने वाला हूँ। उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक गेमिंग करते हैं। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो कि अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी जॉब्स कर रहे हैं। एक का बिजनेस है कहीं पे, एक दूसरा बढ़िया मैनेजरल जॉब है उसकी किसी बढ़िया जगह पे, पूरे दिन काम करते हैं और वो शाम को आके वो दोनों डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, रात को पबजी खेलते हैं। तुम्हारा बढ़िया है, उनके लिए एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी हो गई प्लस एक बॉन्डिंग एक्टिविटी भी हो गई। भैया पुराने दोस्त हैं हम लोग बचपन के, अब वो दूसरे शहरों में रहते हैं, लेकिन भाई रात को बकवास भी कर रहे हैं, पबजी भी खेल रहे हैं। बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। और ये शादीशुदा लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, लड़कों की बात नहीं कर रहा।
एक दिन अपनी ज़िंदगी में, नॉट ज़िंदगी में, अपने वीक में, वन डे जस्ट मेक इट फॉर फैमिली, नॉट फॉर स्टडीज़। रिविजन के लिए रख लो, मे बी 2 आवर का रिविजन करूँगा, 3 आवर का रिविजन करूँगा, और बाकी पूरा टाइम आई विल जस्ट स्पेंड विद माई फैमिली। मैं गेमिंग नहीं करूँगा उस दिन, क्योंकि तुम ऑलरेडी कंट्रोल पोजेस करते हो, सो तुम्हें ये एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट विल बी समथिंग जिससे तुम्हारे घर वाले भी बहुत जल्दी, आई थिंक विद इन 2-3 वीक्स समझ जाएंगे वो कि हाँ बाकी टाइम पढ़ाई करता है, थोड़ा सा गेमिंग करनी है इसको, और एक पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करता है, एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर देम। वो भी अडेप्ट हो जाएंगे उस नए चेंज से। सो एक दिन निकालो, एक दिन पूरा स्पेंड करो उनके साथ, बैठो उनके बगल में, बकवास करो, क्या चल रहा है, सारी गॉसिप सुनो घर वालों की, बाहर जाने का मन करे बाहर जाओ, टीवी देखना है बैठ के उनके साथ टीवी देखो, अगर वो बात भी ना कर रहे हैं तो भी बगल में बैठे रहो, पड़े रहो, अपना मज़े करो, और एक दिन अपना रखो। ये भी तुम्हारा रिलैक्सेशन हो गया, तुम्हारा जो डे ऑफ रिलैक्सेशन है जिसमें तुम डे ऑफ लेते हो। 7 डेज़ में आपको एक दिन ऑफ लेना चाहिए भैया अपने लिए, ठीक है। रीज़न है कि वर्क वीकेंड्स ऑफ होते हैं, इंसान के लिए भी होने चाहिए, ठीक है। यू नीड सम alone time for yourself as well, or with your family as well, or with your जो भी पार्टनर, या जैसे भी समझ गए, द रिलैक्सेशन पीरियड आपको चाहिए।